Good morning students. Today to be continue chapter 7 परमाणु सिद्धांत तथा तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तथा उनके गुणधर्म। आज हमारा जो टॉपिक है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी है। ठीक है, इससे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम डोबेराइनर था। उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था जो मैंने स्टडी करा दी। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं न्यूलैंड्स जिन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है मेंडलीव। मेंडलीव का आवर्त सारणी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा क्योंकि सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडलीव को ही है। ठीक है, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीव ने। ठीक है, जब मेंडलीव कार्य आरंभ किए थे उस समय प्रकृति में कितने तत्व थे? 63 तत्व ही ज्ञात थे। ठीक है, उन्होंने तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती थी। कहने का मतलब है कि इनका भी जो आधार था वो क्या था? परमाणु भार। ठीक है, इन्होंने भी परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, और देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों को समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। फिर इसके बाद आता है मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तो तत्वों के गुणधर्म में क्या क्या आ जाएगा? भौतिक तथा रासायनिक गुण। ठीक है, तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब कि जो गुणधर्म बार बार तत्व आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके गुणधर्म बराबर हो रहे हैं। ठीक है, आवर्ती का मतलब होता है बारंबारता। ठीक है, तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई? तो मेंडलीव ने बनाई। ठीक है, मेंडलीव जब अपना कार्य कर रहे थे उस समय प्रकृति में कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट किया मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। ठीक है, जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उनको दो भागों में बांटा। ठीक है, आवर्त सारणी को उन्होंने क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियाँ, ठीक है, ऐसे जाएगी क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन। ठीक है, उन्होंने ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा? आवर्त कहा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा? वर्ग, और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा? आवर्त कहा। आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग हैं। ठीक है, और कितने आवर्त हैं? 6। ठीक है, उन्होंने अपने वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा जिनको ए और बी से विभाजित किया। और आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 6। ये भी प्रश्न आ सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त हैं? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 6 आवर्त हैं। ठीक है, फिर मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया। बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया करने का मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, और उन्होंने पाया कि एक ही प्रकार के गुणधर्मों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए। उन्होंने ऐसा क्रम सुव्यवस्थित करने की कोशिश की कि ऐसा क्रम उन्होंने जचाया कि एक ही वर्ग में जो आने वाले तत्व हैं उनके गुणधर्म बरकरार रहें, आवर्तिता बरकरार रहे, यानी उनके गुणधर्म बरकरार रहे। इसलिए उन्होंने कहीं कहीं परमाणु भार के क्रम को क्या कहा? तोड़ना भी पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने परमाणु भारों को मतलब उन्होंने तत्वों को एक क्रम में जचाने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने कहीं कहीं परमाणु भार के क्रम को तोड़ना पड़ा। जैसे आयोडीन है, आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है। इसे टेलोरियम के परमाणु भार के बाद रखा। क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने सुव्यवस्थित करने की कोशिश किया। वो सोचे कि गुणधर्म सबका बराबर है, इसलिए आयोडीन को टेलोरियम के बाद रखा। इसी प्रकार उन्होंने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए क्या किया? रिक्त स्थान भी छोड़े। ठीक है, अब रिक्त स्थान छोड़ा तो जो बाद में देखिए क्या हुआ। उन्होंने तत्वों के गुणधर्मों के बारे में भी भविष्यवाणी की जो बाद में सही सिद्ध हुआ। उन्होंने तत्वों के गुणधर्म के बारे में भविष्यवाणी की कि बाद में कुछ तत्व ऐसे मिलेंगे जो मतलब सही होंगे। तो उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी थी कुछ तत्वों के बारे में, जैसे एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा।
जो उनके गुणों का अनुमान लगाए जो बाद में बेटा सिद्ध हो गए। देखो, एका बोरान को स्कैंडियम के नाम से जाने लगा, एका एल्युमिनियम को गैलियम के नाम से और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जाने लगा। ठीक है, उस समय एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा और बाद में देखा कि वो सही सिद्ध हो गए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी कुछ न कुछ कमियां हैं। तो मेंडलीव की भी आवर्त सारणी की कुछ कमियां या कुछ खामियां मिल गई। ठीक है, जो इनका ड्रॉबैक कहा जाता है, इनकी कमियां हैं। ठीक है, तो कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। आपने देखा था कि आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा गया, तो ये इनकी कमियों में आ गया कि कुछ स्थान पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। और एक कमियां पुरानी किताबों में है कि उन्होंने जगह जगह खाली स्थान छोड़ दिया। उनको क्या पता था कि फ्यूचर में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे और उनका ये जगह ले लेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कुछ तत्व हैं जो मैंने ऊपर बताया वो सही सिद्ध हुए, लेकिन कुछ जगह पे उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया। ये भी उनकी बहुत बड़ी कमियां थी। ठीक है, अगर उनकी उपलब्धियों के बारे में देखो तो उन्होंने सही किया था, लेकिन कमियों के बारे में देखोगे तो उन्होंने जगह जगह खाली स्थान छोड़ दिया। उनको क्या पता है कि फ्यूचर में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, उनका जगह ले लेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, जैसी बुक में दिया वैसे हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया, जैसे आपने एग्जाम्पल में देख लिया। कुछ समान गुण वाले तत्वों को तो अलग अलग वर्ग में रख दिया तथा असमान गुण वाले तत्वों को क्या कर दिया, एक ही वर्ग में रख दिया। ये इनकी सबसे बड़ी कमियां हो गई। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, और समस्थानिकों को भी स्थान नहीं दिया गया। तो उस समय समस्थानिकों की खोज हुई नहीं थी, तो उन्होंने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया, तो इनकी कमियों में आ गए। ठीक है, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख के बेटा लर्न कर लेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक था मेंडलीव, तो आप इसको लिख के लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।